जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना उस महान न्यायाधीश के जिनके दरबार में ना तो कोई वकील चाहिए, ना कोई दलील और ना ही कोई तारीख, वहाँ सिर्फ भाव देखा जाता है। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज का सत्संग उन लोगों की जान बचा सकता है जो समाज में बदनामी के डर से घुट घुट कर जी रहे हैं। संगत जी, एक शरीफ इंसान के लिए मौत से भी बड़ा डर बदनामी होता है। जब एक ईमानदार आदमी पर चोर का ठप्पा लगता है तो वह जीता जी मर जाता है। आज हम सुनेंगे एक बैंक मैनेजर की कहानी, जिसे एक बहुत बड़े स्कैम में फंसा दिया गया था। जेल की सलाखें सामने दिख रही थी, बेल खारिज हो चुकी थी, लेकिन फिर बड़े मंदिर की मिट्टी ने कानून की किताब ही बदल कर रख दी। कैसे? आइए गुरु जी के चरणों में बैठकर सुनते हैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग नोएडा के रहने वाले सुनील अंकल का है। सुनील अंकल एक सरकारी बैंक में सीनियर मैनेजर थे। 25 साल की नौकरी में उन्होंने कभी 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं की थी। उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। उनका रिटायरमेंट पास ही था और वह अपनी इज्जत की कमाई से रिटायर होना चाहते थे। लेकिन संगत जी, कलयुग में ईमानदारी सबसे बड़ा गुनाह है। साल 2020 में उनके बैंक में एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया। लगभग 5 करोड़ रुपए का घोटाला था। असल में यह काम उनके नीचे काम करने वाले कुछ चालाक कर्मचारियों ने किया था, लेकिन उन्होंने कागजों में हेरा फेरी करके सारे दस्तखत सुनील अंकल के दिखा दिए। एक सुबह अचानक घर पर पुलिस की जीप आई। सायरन की आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पुलिस ने सुनील अंकल को नोटिस दिया कि उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। संगत जी, जिस आदमी ने पूरी जिंदगी इज्जत कमाई हो, उसके घर पुलिस आना, यह उनके लिए जहर पीने जैसा था। सुनील अंकल वहीं सोफे पर गिर पड़े। उनकी पत्नी और बेटी रोने लगी। रातों रात अखबारों में खबर छप गई, सीनियर मैनेजर ने किया 5 करोड़ का घोटाला। समाज, रिश्तेदार, पड़ोसी सबने मुंह फेर लिया। जो लोग कल तक सलाम करते थे, आज वे चोर कहकर बुलाने लगे। सुनील अंकल ने अपनी जमा पूंजी वकीलों पर लगा दी। उन्होंने हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लगाई, लेकिन विरोधियों ने केस इतना मजबूत बना दिया था कि जज ने बेल खारिज कर दी। वकील ने फोन करके कहा, सुनील जी, अब कुछ नहीं हो सकता। पुलिस के पास आपके खिलाफ पक्के सबूत है। आपको कम से कम 7 साल की जेल होगी। कल सुबह पुलिस आपको लेने आ रही है। वह रात, संगत जी, वह रात उस परिवार के लिए कयामत की रात थी। सुनील अंकल ने अपनी पत्नी से कहा, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं उस बदनामी के साथ नहीं जी सकता। इससे अच्छा है कि हम खत्म हो जाए। उस रात घर में खाना नहीं बना। उन्होंने नींद की गोलियां मेज पर रख ली थी। वे सामूहिक आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी उनकी बेटी के फोन पर एक मैसेज आया। यह गुरुजी के एक सत्संग का लिंक था जो किसी दोस्त ने भेजा था। उस सत्संग का टाइटल था, जब सब रास्ते बंद हो जाए तो गुरुजी रास्ता बनाते हैं। बेटी ने रोते हुए कहा, पापा, मरने से पहले बस एक बार गुरुजी के पास चलते हैं, जिनके बारे में लोग इतना बोलते हैं। अगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो फिर जो करना है कर लेंगे। रात के 8 बज रहे थे। वह पागलों की तरह गाड़ी उठाकर बड़े मंदिर की तरफ भागे। मंदिर पहुंचकर सुनील अंकल में अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते। लेकिन संगत जी, गुरु जी की लीला देखिए। जैसे ही वह अंदर गए, एक सेवादार ने उन्हें रोका और कहा, अंकल, अंदर माथा बाद में टेकना, पहले यहाँ जोड़ा घर में थोड़ी सेवा कर लो। आज भीड़ बहुत है। सुनील अंकल जो एक बैंक मैनेजर थे, उन्होंने कभी अपना गिलास खुद नहीं उठाया था। आज वह लोगों के गंदे जूते उठा रहे थे। उन्होंने एक संगत का जूता उठाया, उसे कपड़े से पोंछने लगे और पोंछते पोंछते उनका सब्र का बांध टूट गया। वह उस जूते को अपने सीने से लगाकर
फूट फूट कर रोने लगे। उनके आंसू उस जूते पर गिर रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, गुरुजी मैं चोर नहीं हूँ, दुनिया मुझे चोर मानती है, पर आप तो जानते हैं मेरी इज्जत बचा लो। मैं आपके संगत के जूतों की धूल हूँ, मुझे पैरों में जगह दे दो। उन्होंने 1 घंटे तक सेवा घर में सेवा की। उनकी आंखों का पानी और जूतों की धूल मिलकर उनके अहंकार को धो रहे थे। लंगर करके जब वह बाहर आए तो उन्हें अजीब सी शांति मिली, जैसे कंधे से कोई बोझ उतर गया हो। अगली सुबह 10 बजे कोर्ट में सुनवाई थी। पुलिस सुनील अंकल को हथकड़ी लगाने के लिए तैयार खड़ी थी। सुनील अंकल अपने वकील के साथ कोर्ट रूम में खड़े थे। उनके पैर कांप रहे थे। सरकारी वकील ने जज के सामने एक मोटी फाइल रखी और कहा, माय लॉर्ड, यह रहे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिन पर आरोपी सुनील कुमार के दस्तखत हैं। यह साबित करते हैं कि इन्होंने ही पैसा निकाला है। जज ने चश्मा ठीक किया और कहा, फाइल दिखाइए। सरकारी वकील ने पूरे आत्मविश्वास के साथ फाइल खोली। संगत जी यहाँ दिल थाम कर बैठिएगा। जैसे ही वकील ने वो पन्ना पलटा जिस पर सुनील अंकल के दस्तखत थे, वकील के चेहरे का रंग उड़ गया, पसीने छूटने लगे। उसने पन्ना पलटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जज ने गुस्से में पूछा, मिस्टर लॉयर क्या हुआ, सबूत कहाँ है? वकील हकलाते हुए बोला, माय लॉर्ड, यह कैसे हो सकता है? मैंने कल रात खुद चेक किया था, यहाँ दस्तखत थे, लेकिन अब यह कागज कोरा है, इस पे कुछ लिखा ही नहीं है, स्याही गायब है। संगत जी, जिस कागज पर उनकी बर्बादी लिखी थी वह कागज कोर्ट रूम में सफेद हो चुका था, जैसे किसी ने अदृश्य रबर से सब मिटा दिया हो। पुलिस वाले, जज, वकील सब हैरान थे। फोरेंसिक जांच की बात हुई, लेकिन उस वक्त कोर्ट में कोई सबूत नहीं था। जज ने कहा, बिना सबूत के हम किसी सम्मानित नागरिक को गिरफ्तार नहीं कर सकते, केस को खारिज किया जाता है। सुनील अंकल को यकीन नहीं हुआ। वह कोर्ट से बाहर आए तो उन्हें लगा यह सपना है। उसी रात सुनील अंकल को सपने में दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि गुरुजी काले चोले में एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हैं। उनके साथ में एक फाइल है। गुरुजी उस फाइल के पन्नों पर एक गीला कपड़ा फेर रहे हैं। ध्यान दीजिए संगत जी, वही कपड़ा जिसे सुनील अंकल ने संगत के जूते पोंछे थे। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, तू मेरे संगत दे जूते साफ किते, मैं तेरी फाइल साफ कर देता, जा ऐश कर, अब कोई दाग नहीं लगा सकता। सुनील अंकल की नींद खुली। वह समझ गए थे कि यह कोर्ट का फैसला नहीं है, यह मेरे गुरुजी का फैसला था। उनकी जोड़ा सेवा ने उनके पाप और बदनामी दोनों धो दिए थे। बाद में असली चोर पकड़े गए और सुनील अंकल को बैंक ने बाइज्जत वापस बुलाया और उनका रुका हुआ प्रमोशन भी दिया। संगत जी, यह सत्संग हमें क्या सिखाता है? लंगर खाना आशीर्वाद है, लेकिन सेवा करना किस्मत बदलने की चाबी है। जब हम झुककर जूते साफ करते हैं तो हम अपना अहंकार मिटाते हैं और गुरुजी हमारे कष्ट मिटाते हैं। संगत जी, दुनिया की कोर्ट में गवाह खरीदे जा सकते हैं, सबूत मिटाए जा सकते हैं, लेकिन गुरुजी के कोर्ट में सिर्फ सच चलता है। संगत जी, सुनील अंकल ने अगर उस रात हार मान ली होती तो वह यह चमत्कार कभी नहीं देख पाते। गुरुजी हमेशा कहते हैं, सब्र रख, परीक्षा बड़ी है तो इनाम भी बड़ा होगा। संगत जी, अगर आप भी किसी कोर्ट केस, प्रॉपर्टी विवाद या झूठे इल्जाम से परेशान हैं, तो वकील के साथ साथ एक अर्जी बड़े मंदिर में भी लगाइए। वहाँ की फीस सिर्फ 2 आंसू और थोड़ी सी सेवा है। आज का सत्संग अगर आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। क्या पता आपकी एक जयकार आपके किसी अटके हुए काम को पूरा कर दे। संगत जी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद कोई और सुनील अंकल आज उम्मीद हार कर बैठा हो, यह सत्संग उनकी जान बचा ले। गुरुजी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।